हेलो बच्चों, वेलकम टू फास्ट्रैक फार्मेसी। और हम लोग, मैं आपका टीचर दक्ष, हम लोग फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे थे यूनिट 1। तो बच्चों हम लोग के 4 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। आज हमारा 5th लेक्चर है और ये वाला यूनिट हमारा अभी इसके बाद 1 लेक्चर और लगेगा, यानी 6 लेक्चर में हम इसको खत्म कर देंगे। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फार्मेसी का करियर और स्कोप, ठीक है ना। तो आज बच्चों हम लोग शुरू करेंगे फार्माकोपिया, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपिया। तो आप पहले देखते हैं फार्माकोपिया की क्या डेफिनेशन है। टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपिया। Pharmacopoeia has been the authoritative organization working to ensure the consistency and quality of medicines, ठीक है। जो फार्माकोपिया है वो एक वैसा अथॉरिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा संस्थान है जो कि काम करता है ये इंश्योर करने के लिए, ये श्योरिटी करने के लिए कि एक तरीके की गुणवत्ता की और क्वालिटी की, अच्छे क्वालिटी की मेडिसिन जो है हम हमेशा प्रोवाइड करते रहे, क्वालिटी मेंटेन रहे, ठीक है। मेडिसिन की जो क्वालिटी होती है उसमें उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, वो मेंटेन रहनी चाहिए। फार्माकोपिया इज द फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग्स। इट इज द स्टैंडर्ड बुक ऑफ फॉर प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। द बुक इज पब्लिश्ड इन अ कंट्री अंडर द अथॉरिटी ऑफ इट्स ओन गवर्नमेंट। Pharmacopoeia is derived from Greek word pharmako and copia which means to make। अब देखो फार्माकोपिया, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को याद होगा बताया था कि जैसे एनसाइक्लोपीडियाज होते हैं, डिक्शनरीज होती हैं, टेलीफोन डायरेक्टरीज होती हैं, उसी तरह फार्माकोपिया एक स्टैंडर्ड बुक होती है, अच्छी खासी बड़ी बुक होती है। और उसमें हमारा टिल डेट जो जो मेडिसिन अभी तक डिस्कवर हुई हैं, जिन जिन मेडिसिन का फॉर्मुलेशन हुआ है, वो सारी मेडिसिन की डिटेल होती है, अलॉन्ग विद द कॉम्बिनेशन, फॉर्मुलेशन, क्वांटिटी ऑफ एपीआईज एडेड, क्वांटिटी ऑफ एक्सिपिएंट्स एडेड, पूरा फॉर्मुलेशन उसमें जो है फार्माकोपिया में मेंटेन होता है। फार्माकोपिया बेसिकली समझ लो हर कंट्री की एक अपनी फार्माकोपिया होती है, गवर्नमेंट के अंडर ही वो फार्माकोपिया जो है पब्लिश होती है। और एक तरीके से फार्माकोपिया मतलब बच्चों दवाइयों की रेसिपी की बुक है। जैसे एक ज़माना था तब जो है मैगजीन्स या बुक्स आती थी रेसिपीज़ की, ठीक है। अब तो आजकल यूट्यूब पे आप देख लेते हैं सारी चीज़ें। तो उसी तरह फार्माकोपिया जो है मेडिसिन की रेसिपी बुक होती है। तो देखो वही है, इट इज़ द स्टैंडर्ड बुक फॉर प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। द बुक इज पब्लिश्ड इन अ कंट्री अंडर द अथॉरिटी ऑफ इट्स ओन गवर्नमेंट। देखो बच्चों मेडिसिन एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ होती है, तो इसीलिए ये फार्माकोपिया पब्लिश करने का राइट किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं होता। ये गवर्नमेंट इस चीज़ को अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में रखती है। अच्छा, जो वर्ड है हमारा फार्माकोपिया, ये कहाँ से डिराइव किया जाता है? ये हमारा ग्रीक वर्ड है बच्चों। फार्माको तो आपने पता ही है, फार्माको या फार्माकॉन जिसका मतलब होता है ड्रग, और कोपिया जिसका मतलब होता है टू मेक। तो क्योंकि बच्चों फार्माकोपिया ड्रग्स की, मेडिसिन की एक रेसिपी बुक होती है, तो इसीलिए ये 2 वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है ड्रग और टू मेक, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया या लिस्ट ऑफ फार्माकोपिया, ठीक है। फार्माकोपिया कितने तरीके के होते हैं, ठीक है, अब हम वो पढ़ेंगे। We cannot call it a specific type because every country has a own pharmacopoeia। ये हमने अभी ऊपर पढ़ाई था कि हर कंपनी का, हर कंट्री का अपना खुद का एक फार्माकोपिया होता है। ओके, फार्माकोपिया हम यहाँ पे कुछ कंट्रीज का फार्माकोपिया डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो अबाउट आवर इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। व्हेन डिड दिस बुक बिकम पब्लिक, विच एडिशन ऑफ इट इज रनिंग नाउ, ठीक है। तो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट जो है 3 फार्माकोपिया हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला इंडियन फार्माकोपिया, हमारी अपनी कंट्री का। दूसरा है ब्रिटिश फार्माकोपिया, जिसे भी हम फॉलो करते हैं, रेफरेंस लेते हैं। तीसरा यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, जो कि यूएस का होता है, इससे भी हम रेफरेंस लेते हैं, इसको भी हम कंसिडर करते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कई दवाइयां होती हैं जिनके आगे लास्ट में लिखा होता है, दवाइयों के फॉर्मूला के आगे ऐसे लिखा होता है आईपी, है ना। आप ऐसे देखोगे कुछ दवाइयों के आगे लिखा होता है बीपी, बीपी भी लिखा रहता है, ठीक है। और कुछ दवाइयों के आगे लिखा होता है यूएसपी। तो बच्चों जिनके आगे आईपी लिखा हुआ है ना, मोस्ट हमारे इंडिया के मेडिसिन के आगे आईपी लिखा होता है, बट कुछ मेडिसिन के आगे बीपी और यूएसपी भी लिखा होता है। तो जिनके आगे आईपी लिखा है आप समझ जाओ कि वो इंडियन फार्माकोपिया से लिया गया है फॉर्मूला। जिनके आगे बीपी लिखा है आप समझ जाओ वो ब्रिटिश फार्माकोपिया से लिया गया है।
और जिसमें लिखा है यूएसपी, आप समझ सकते हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया से लिया गया है। ओके, अब हम आते हैं अपनी कंट्री के फार्माकोपिया पे, इंडियन फार्माकोपिया। द इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। बच्चों ये वो अथॉरिटी है, ये वो कमीशन है जो फार्माकोपिया को पब्लिश करने का राइट रखता है, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारा जो इंडियन फार्माकोपिया है वो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन पब्लिश करती है ऑन बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ पे, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री है उसके बिहाफ पे इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो है पब्लिश करती है। बंगाल फार्माकोपिया 1844 में आया था, बट दिस बुक वॉज नॉट मेड पब्लिक, जस्ट दिस नेम वॉज केप्ट, ठीक है। बंगाल फार्माकोपिया एक लॉन्च हुआ था 1844 में, लेकिन ये बुक को फाइनली पब्लिक नहीं किया गया था, बस इसका नाम रखा गया था, ठीक है। ओके, जो लीगल एंड ऑफिशियल बुक हमारी फार्माकोपिया जो पब्लिश की गई थी बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, वो की गई थी 1945 में। अभी बच्चों ये हम सारा इंडियन फार्माकोपिया के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी हिस्ट्री और उसके बारे में, ठीक है। जो इंडियन फार्माकोपिया का जो हेडक्वार्टर है, जो आईपीसी अभी हम पढ़ रहे थे, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ठीक है, उनका हेडक्वार्टर जो है वो है गाजियाबाद में, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। ये दिल्ली एनसीआर में आता है, ये दिल्ली के पड़ोसी सिटी है, दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, लेकिन ये यूपी में आता है, ठीक है। तो याद रखना गाजियाबाद में जो है हमारा इंडियन फार्माकोपिया का हेडक्वार्टर है। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो है हमारी, इट इज रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये बच्चों याद रहेगा, अभी इसके पहले भी हमने पढ़ा था। सीधी सी बात है, जो फार्माकोपिया है वो अगर कोई मिनिस्ट्री हैंडल करेगी तो मिनिस्ट्री सीधी सी है, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर वाली है। इंडियन फार्माकोपिया इज रिटन इन इंग्लिश एंड ऑफिशियल टाइटल ऑफ मोनोग्राफ्स गिवन इन लैटिन, ठीक है। तो बच्चों को कि जो लैटिन लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज हो गई, लैटिन लैंग्वेज हो गई, ये बहुत पुरातत्व टाइम से यूज की जा रही है। तो इसमें क्या है कि ऑफिशियली तो इंडियन फार्माकोपिया इंग्लिश में लिखा गया है, लेकिन जो ऑफिशियल टाइटल ऑफ मोनोग्राफ है, ठीक है, वो हमारा लैटिन लैंग्वेज में है। द इंडियन फार्माकोपिया इज बीइंग प्रोसेस्ड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945, ठीक है। जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया है वो प्रोसेस किया जाता है किस चीज को लेके, उस उद्देश्य से कि वो फुलफिल कर सके सारी रिक्वायरमेंट्स जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 में दिया गया है, ठीक है, उसको सारा फुलफिल करती है फार्माकोपिया हमारी। इन 1946 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट विच सर्व्ड एज द सप्लीमेंट टू ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है। 1946 में इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट बनी थी जो कि एक सप्लीमेंट के तौर पे काम करता था, किस चीज के, ब्रिटिश फार्माकोपिया के सप्लीमेंट के तौर पे काम करता था, ठीक है। तो अगर जैसे पूछा जाए कि जो लिस्ट जो है इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट जो कि ब्रिटिश फार्माकोपिया का सप्लीमेंट के तौर पे काम करती है, वो कब पब्लिश की गई, तो उसका बच्चों आंसर है 1946। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, एमसीक्यू फॉर्म में। आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ परमानेंट इंडियन फार्माकोपिया कमेटी इन 1948। तो बच्चों लिस्ट पहले जब इन्होंने 1946 में पब्लिश करी, उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक परमानेंट इंडियन फार्माकोपिया कमेटी बनाई किस सन में, 1948 में। तो ये एक हमारा, ये भी एमसीक्यू हमारा बन सकता है कि व्हेन वाज इंडियन फार्माकोपिया कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड, तो आंसर है 1948 में। इंडियन फार्माकोपिया कमेटी यानी आईपीसी कब बनी थी, 1948 में बनी थी। ओके, अब देखो इंडियन फार्माकोपिया कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी.एन. घोष पब्लिश्ड फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इन 1955, ठीक है बच्चों। जो लिस्ट आई थी वो आई थी 1946 में, 1948 में कमेटी का गठन हुआ और
फिर जो इंडियन फार्माकोपिया कमेटी थी जिसका गठन हुआ था 1948 में, उसकी चेयरमैनशिप उस समय थी डॉक्टर बी एन घोष के पास, ठीक है। डॉक्टर बी एन घोष ने जो है फिर उनके मतलब चीफ उनके रहते हुए पहला एडिशन जो इंडियन फार्माकोपिया का आया था वो आया था सन 1955 में। अगेन ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है कि हमारा फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कब आया था, तो आंसर है ईयर 1955। अंडर हुज चेयरमैनशिप, तो उसका आंसर है डॉक्टर बी एन घोष, ठीक है। इसमें दो एमसीक्यूज इस पॉइंट से जो है फ्रेम हो सकते हैं, सो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेट्स इंपॉर्टेंट है। ओके, डॉक्टर बी एन घोष ये कौन थे? प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी, ठीक है, आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता के, हु डाइड इन 1958। बच्चों अभी इस साल जो है आरजी कर का एक दुर्भाग्यपूर्ण एक वाक्य हम लोग के सामने आया था, है ना, जब आरजी कर हॉस्टल की एक जो है एमबीबीएस की स्टूडेंट के साथ कुछ गलत मतलब क्राइम हुआ था। तो बच्चों इससे भी आप थोड़ा याद रख सकते हैं कि ये जो डॉक्टर बी एन घोष थे ये प्रोफेसर थे फार्माकोलॉजी के। कहाँ के प्रोफेसर थे ये? तो बच्चों ये थे आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता के प्रोफेसर थे, ठीक है। अच्छा, जिस साल फार्माकोपिया आई इनकी चेयरमैनशिप में पहला एडिशन, वो था 1955, और डॉक्टर बी एन घोष सर की डेथ जो हुई थी 1958 में, यानी फर्स्ट एडिशन फार्माकोपिया लाने के 3 साल बाद ही। आफ्टर डॉक्टर बी एन घोष, डॉक्टर बी मुखर्जी, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, was appointed as chairman of the Indian Pharmacopeia Committee। तो डॉक्टर जो है हमारे डॉक्टर बी एन घोष साहब के चले जाने के बाद डॉक्टर बी मुखर्जी, ठीक है, नाम याद रखना, जो कि थे डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के, इनको जो है फिर इंडियन फार्माकोपिया कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया था, ठीक है। अभी हम लोगों ने फर्स्ट एडिशन और उसके कुछ समय बाद की हम लोगों ने चीजें पढ़ी। अब हम आते हैं सेकेंड एडिशन पे। Second edition of Indian Pharmacopoeia was published in 1966. Supplement to this edition was published in 1975। तो बच्चों जैसे सेकेंड एडिशन आ गई, सप्लीमेंट का मतलब है कि एक पूरा पूरा थर्ड एडिशन ना लाके उसमें ही कुछ चीजें और ऐड कर देना, ठीक है, इसका मतलब होता है सप्लीमेंट। तो बच्चों हमारी जो सेकेंड एडिशन है फार्माकोपिया की वो आई थी 1966 में, और उसका सप्लीमेंट यानी सेकेंड एडिशन का सप्लीमेंट जो है वो लाया गया था 1975 में, ठीक है। अब देखो, ऑन 30th June 1978 द इंडियन फार्माकोपिया कमेटी वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर नित्यानंद, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। तो बच्चों हमारी जो है सेकेंड एडिशन आई 1968 में, उसका सप्लीमेंट आया 1975 में, ठीक है। उसके 3 साल बाद यानी ऑन 30 जून 1978 जो इंडियन फार्माकोपिया कमेटी है उसका फिर से पुनः गठन हुआ, ठीक है। किसने किया? बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उसी जो है मिनिस्ट्री ने एक बार फिर से जो है कॉन्स्टिट्यूट किया इंडियन फार्माकोपिया कमेटी का। किनकी चेयरमैनशिप के अंडर? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर नित्यानंद। ये कौन थे? ये थे डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ठीक है। वही पोस्ट पे थे जिस पोस्ट पे जो है डॉक्टर बी मुखर्जी थे, ठीक है। ये बच्चों थोड़ा याद करने वाली चीजें हैं, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है वो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों अब जो है हम आते हैं थर्ड एडिशन पे। The third edition of Indian Pharmacopoeia was published in 1985, ठीक है। This Pharmacopoeia includes 2 addendum with 2 volumes, ठीक है। अच्छा, जो हमारी थर्ड एडिशन है वो आई थी 1985 में, और इस फार्माकोपिया में 2 एडेंडम थे और 2 वॉल्यूम्स थे। ये बच्चों थोड़ा याद करने वाला है, ये मतलब होता है फार्माकोपिया के पार्ट्स, ठीक है, और इसके 2 वॉल्यूम्स थे, ठीक है। अब पढ़ते हैं एडेंडम विच इज वॉल्यूम 1 टू इंडियन फार्माकोपिया एस्टैब्लिश्ड इन 1989, ठीक है। दे कंटेन लीगल नोटिस, प्रीफेस, एक्नॉलेजमेंट, इंट्रोडक्शन, जनरल नोटिस एंड मोनोग्राफ्स फ्रॉम A to P।
तो जो हमारा एडेंडम होता है वॉल्यूम 1 टू इंडियन फार्माकोपिया, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1989, और उसमें क्या क्या होता है, उसमें लीगल नोटिसेस होते हैं, प्रीफेज होते हैं, एक्नॉलेजमेंट होता है, इंट्रोडक्शन होता है, और जनरल नोटिस होता है, और मोनोग्राफ होता है फ्रॉम ए टू पी। ठीक है, दे कंटेन 46 न्यू मोनोग्राफ्स एडेड एंड 126 अमेंडेड। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो हमारा जो एडेंडम आया था यानी वॉल्यूम 1 आया था, इसमें क्या चीज नहीं थी, इसमें 46 न्यू मोनोग्राफ थे और 126 जो पहले से जो एग्जिस्टिंग थे उनको अमेंड किया गया था, यानी उनको फिर से दोबारा एक तरीके से करेक्शन किया गया था। जो नेक्स्ट एडेंडम था यानी वॉल्यूम 2 was published in 1991, which contains monographs from Q to Z, and they contain 62 new monographs added and 110 amended। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो अडेंडम था यानी वॉल्यूम 1, पहला अडेंडम यानी वॉल्यूम 1, उसमें मोनोग्राफ ए टू पी थे बच्चों, जैसे ए टू जेड होता है, ए टू जेड, तो इस वॉल्यूम 1 में जो मोनोग्राफ है वो ए से पी तक रखे गए थे। ठीक है, और पी के बाद क्या लेटर आता है, क्यू। तो बच्चों क्यू टू जेड, ठीक है, क्यू टू जेड ये सेकंड अडेंडम यानी सेकंड वॉल्यूम में आगे कंटिन्यू किया गया था। तो इस वॉल्यूम 2 में क्यू टू जेड सारे मोनोग्राफ थे और 62 नए मोनोग्राफ ऐड किए गए थे और 110 मोनोग्राफ को अमेंड किया गया था। ठीक है, अब आते बच्चों फोर्थ एडिशन पे। The fourth edition of Indian Pharmacopoeia was published in 1996 under the chairmanship of Dr. Nityanand। यही जो हमारे अभी लास्ट डॉक्टर नित्यानंद चेयरमैन बने थे, यही चले आ रहे हैं, और इनके ही चेयरमैनशिप में, इनके ही नेतृत्व में फोर्थ फार्माकोपिया का एडिशन आया था 1996 में। इन फोर्थ एडिशन, ठीक है, अडेंडम फ्रॉम वेटरनरी प्रोडक्ट इन 2002, 2005, हाँ, in fourth edition addendum from veterinary product in 2002, 2005 and supplement volume 1 A to P and volume 2 Q to Z ये लाया गया। ठीक है, तो फोर्थ एडिशन में उसका एडेंडम क्या था, उसमें वेटनरी प्रोडक्ट भी ऐड किए गए और 2002 में आया, 2005 में आया। ठीक है, 2002 में पहला एडेंडम आया, 2005 में दूसरा आया। 2002 में जो एडेंडम आया यानी वॉल्यूम 1, उसमें ए टू पी मोनोग्राफ थे, और 2005 में जो एडेंडम 2 आया यानी वॉल्यूम 2, उसमें क्यू टू जेड मोनोग्राफ थे, जैसे पहले था उसी तरीके से। द वेटनरी सप्लीमेंट टू इंडियन फार्माकोपिया 1996 कंटेन्स 208 मोनोग्राफ। ठीक है, उसमें 208 मोनोग्राफ थे। भाई फोर्थ एडिशन हमारी 1996 की ही है, ये जो 2002 और 2005 में आए हैं ये अडेंडम 1 और 2 आए हैं। ठीक है, ओके। अब बच्चों हम आते हैं फिफ्थ एडिशन ऑफ फार्माकोपिया। ठीक है, फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 2007 एंड एडेंडम टू दिस एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 2008। ठीक है, जो हमारी फिफ्थ एडिशन है वो 2007 में आई और उसका जो एडेंडम है वो 2008 में आया। ठीक है, एक साल बाद ही उसका एडेंडम आ गया। फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इज प्रेजेंट इन 3 वॉल्यूम्स। ठीक है, अब जो हमारी फिफ्थ एडिशन आई उसके टोटल 3 वॉल्यूम थे। ठीक है, वॉल्यूम 1 कंटेन्स जनरल नोटिसेस एंड जनरल चैप्टर्स। ठीक है, जो वॉल्यूम 2 है इट कंटेन्स जनरल मोनोग्राफ ऑन ड्रग सब्सटेंसेस, डोसेज फॉर्म्स एंड फार्मास्यूटिकल एड्स। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो देखो जो फिफ्थ एडिशन है उसको 3 वॉल्यूम में क्यों कहा गया है, उसकी वजह ये, एक तो आया उसका अडेंडम सिंगल, ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, तो टोटल मिला के 3 वॉल्यूम्स। अब बच्चों उसके बाद आता है हमारा सिक्स्थ एडिशन। सिक्स्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 2010। ठीक है, 2010 में हमारा सिक्स्थ एडिशन आया। द सिक्स्थ एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया 2010 इज पब्लिश्ड बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जो कि सिंपल सी बात है आईपीसी ही पब्लिश करता है। द इंडियन फार्माकोपिया 2010 इज प्रेजेंटेड इन 3 वॉल्यूम्स। अगेन जो हमारा सिक्स्थ एडिशन है जो 2010 में आया था, ये भी 3 वॉल्यूम्स में प्रेजेंट किया गया था। वॉल्यूम फर्स्ट कंटेन्स द नोटिसेस
प्रीफेस, द स्ट्रक्चर ऑफ द आईपीसी, एक्नॉलेजमेंट्स, इंट्रोडक्शन एंड द जनरल चैप्टर्स। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी जो है 2010 के 6th एडिशन के पहले वॉल्यूम में थी। अब हम पढ़ते हैं वॉल्यूम सेकेंड में क्या था। द वॉल्यूम सेकेंड कंटेन्स द जनरल नोटिस, मोनोग्राफ्स ऑन डोसेज फॉर्म्स एंड मोनोग्राफ्स ऑन ड्रग सब्सटेंसेस, डोसेज फॉर्म्स एंड फार्मास्यूटिकल एड्स A to M। ठीक है, अब इसमें A to Z की सीरीज में A to M तक के थे। ठीक है, M के बाद बच्चों क्या लेटर आता है? N। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। जो वॉल्यूम थर्ड थी, इट कंटेन्स मोनोग्राफ्स ऑन ड्रग सब्सटेंसेस, डोसेज फॉर्म्स एंड फार्मास्यूटिकल एड्स N to Z। ठीक है, तो A से लेके M तक वॉल्यूम 2 में था, और N to Z तक जो है वॉल्यूम 3 में था। फॉलोड बाय मोनोग्राफ्स ऑन वैक्सीन्स एंड इम्यूनोसेरा फॉर ह्यूमन यूज। ये बच्चों ये जो है वैक्सीन्स के लिए काम आता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमारे जो थर्ड वॉल्यूम थी उसमें N to Z तक के मोनोग्राफ थे, और उसमें साथ में वैक्सीन्स और इम्यूनोसेरा के बारे में भी सारी डिटेल्स थी। तो बच्चों एक बार देख लेते हैं फिर से। देखो, जो हमारी 6th एडिशन है वो 3 वॉल्यूम में थी। वॉल्यूम 1 में सिर्फ था नोटिस। ठीक है, वॉल्यूम 1 में था सिर्फ नोटिस, प्रीफेस, स्ट्रक्चर ऑफ आईपीसी, एक्नॉलेजमेंट, इंट्रोडक्शन एंड जनरल चैप्टर थे। वॉल्यूम 2 में आता है फिर से जनरल नोटिस, मोनोग्राफ, ठीक है, और फार्मास्यूटिकल एड्स A to M तक, और थर्ड वॉल्यूम में जो है N to Z तक, उसके साथ ही साथ वैक्सीन्स और इम्यूनोसेरा की भी डिटेल्स थी। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा था 6th एडिशन। अब देखो, हर्ब्स एंड हर्बल प्रोडक्ट्स, ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंड वेटनरी मेडिसिन, ये सारी चीजें भी हमारी 6th एडिशन में इंक्लूड की गई। हर्ब्स यानी जड़ी बूटियां, हर्बल प्रोडक्ट्स यानी जड़ी बूटियों से बने हुए प्रोडक्ट्स, ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स यानी कि हमारा जैसे खून की जांच या खून से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं या उससे रिलेटेड वो सारी चीजें, बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स और वेटनरी प्रोडक्ट्स, ये सारे इसमें जो है 6th एडिशन में इंक्लूड थे। अब बच्चों हम आते हैं 7th एडिशन पे। ठीक है, द 7th एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 2014 बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सिंपल है, जो हमारी 7th एडिशन है वो 2014 में आई। कौन लाया? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन लाया। किसके बिहाफ पे? मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। द इंडियन फार्माकोपिया 2014 इज प्रेजेंटेड इन 4 वॉल्यूम्स। अब आप देख रहे हैं बच्चे, धीरे धीरे जो है पहले आया था सिर्फ एक लिस्ट आई, फिर आया पहला एडिशन। जैसे जैसे आप देखो एडिशन बढ़ रहे हैं, चीजें और ऐड होती जा रही है। देखो जैसे तरक्की हो रही है, जैसे न्यू इन्वेंशंस, न्यू डिस्कवरीज हो रही हैं, तो वैसे वैसे जो फार्माकोपिया में चीजें इंक्लूड करते हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आपने देखा पहले सिर्फ मोनोग्राफ थे, उसके बाद वेटनरी मेडिसिन ऐड की गई, फिर इम्यूनोसेरा वैक्सीन से रिलेटेड चीजें ऐड की गई, उसके बाद ब्लड एंड बायोटेक्नोलॉजी भी ऐड किया गया। अब जो हमारी जो 7th एडिशन है जो कि 2014 में आई, उसमें अब हमने देखा कि उसमें 4 वॉल्यूम्स थे। ठीक है, द इंडियन फार्माकोपिया 2014 which is 7th edition incorporates 2550 monographs of drugs, out of which 577 are new monographs consisting of APIs, excipients, dosage forms and herbal products etc. जो हमने ऊपर चीजें पढ़ी वो आपकी etc में आ गई, मतलब वो सब भी थी। तो जो हमारा जो 7th एडिशन है इनकॉर्पोरेट्स मतलब उसमें समाया है, उसमें ये पाया गया है 2550 मोनोग्राफ्स हैं कुल, जिसमें से 577 नए मोनोग्राफ हैं जो कि जिनमें क्या है, एपीआईज हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, एक्सिपिएंट्स हैं, डोसेज फॉर्म्स की नॉलेज है और हर्बल प्रोडक्ट्स और एक्सेट्रा, बाकी ऊपर की भी सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड हैं। अब बच्चों हम आते हैं 8th एडिशन पे। ठीक है, द 8th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 2018 बाय द आईपीसी ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बच्चों आप देख रहे हो सिर्फ एडिशन और ईयर चेंज हो रहा है, बाकी चीजें लगभग वही लिखी हुई हैं।
तो 8th एडिशन हमारी फार्माकोपिया की आती है 2018 में आईपीसी के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बच्चों हमारा जो है फार्माकोपियास का टॉपिक आज यहाँ खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट और आखिरी लेक्चर जो है हमारा इस यूनिट का, उसमें हम पढ़ेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, मतलब इंडियन फार्माकोपिया के क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखना। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि कोई क्लास ना मिस हो। कमेंट में आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और लाइक जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, जय हिंद जय भारत।